पत्नी पत्नी पर जब करे पति अत्याचार या उसके घर वाले यानी कि पति के घर वाले करें अत्याचार, तो कैसे पाए पत्नी उनसे पार और करे उन पे कानूनी वार। तो आइए जानते हैं मेरे साथ। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास आर्वत लीगल सेल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि कोई पति या उसके घर वाले जब अत्याचार करें अपनी पत्नी पर या अपनी बहू पर, तो कैसे एक बहू उन अत्याचारों का जवाब दे सकती है। कानूनी तरीके से करना होगा वार, जिससे मिलेगा आपको उन अत्याचारों से निजात। तो मैं बताता हूं आपको। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को भारतीय कानून यानी कि इंडियन लॉ के बारे में जानने के लिए। सबसे पहली कंडीशन, यदि पति या उसके घर वाले, पत्नी के ससुराल वाले जब दहेज मांगे, दहेज मांगने के लिए प्रताड़ित करें, अपनी बहू को पीड़ित करें, उस पर अत्याचार करें, पति उस पर अत्याचार करे, ससुराल वाले उस पर अत्याचार करें, तब आईपीसी की यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा यानी कि सेक्शन 498A के तहत दहेज, उत्पीड़न या प्रताड़ना का केस दर्ज कर सकते हैं। उत्पीड़न के अलावा यदि आपके साथ मारपीट भी हुई हो, तो इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 323, 341 के तहत भी आप केस दर्ज करवा सकती हैं। दूसरी कंडीशन यानी कि दूसरा केस, कानून का एक जो वार, कानून जो प्रक्रिया है भारतीय कानून में, इंडियन लॉ में जो हमें दी गई है, उसके तहत प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, ये एक्ट का बहुत ही महत्व है। इसके सेक्शन 12 में आप एक कंप्लेन दाखिल कर सकती हैं। तो पति या उसके घर वालों के अत्याचार के लिए इस सेक्शन में आप उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली कंडीशन में बताया, पहला जो मुकदमा बताया था 498A का, उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि कोई स्त्री धन आपके पास है और वो आपके पति, आपके ससुराल वालों द्वारा जब्त कर लिया जाता है, चाहे वो धन आपको ससुराल वालों ने दिया हो, लेकिन वो स्त्री धन हो गया। स्त्री धन का मतलब होता है सोने के जेवर, चांदी के गहने, वो सारी चीजें आपके लिए ही हैं, वो आपका स्त्री धन हो गया। तो 498A के केस के साथ आप 406 का केस भी दर्ज करवा सकती हैं संबंधित थाने में। अब तीसरी कंडीशन, यदि आपका पति आपको तलाक देना चाहता है, आपके साथ वो बदतमीजी करता है और आपको वो एक तरफा तलाक देना चाहता है और उसने तलाक का केस फाइल कर दिया कोर्ट में, तो आपका एक राइट और है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत आप अपने पति से आपका कोर्ट का खर्चा, आपने जो वकील किया है उसका खर्चा, आपका आने जाने का खर्चा जो भी है उसकी मांग कर सकती हैं। तो ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, एक तो 498A जो कि दहेज उत्पीड़न का केस है, दूसरा जो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए बनाया गया है, उसके सेक्शन 12 में आप केस कर सकती हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि यदि आपका पति आपको तलाक देना चाहता है, एक तरफा तलाक, तो उसका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 आपको इन कानूनी अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार देता है और आपको इन अत्याचारों से निजात दिलाने का, उन पर, अपने पति पर
अपने पति के परिवार वालों पर उनके अत्याचार का कानूनी वार करने का पूरा मौका देता है, तरीका देता है। तो जब भी हो आप परेशान अपने पति से, अपने पति के घर वालों से, तो मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए और कानूनी वार करिए। अत्याचार के खिलाफ आपको ये करना होगा, क्योंकि यदि आप चुप हैं तो सब चुप हैं। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का उपयोग कीजिए। बस मेरा इतना कहना है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना है, किस तरीके से आपको कानून का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। तो बस बने रहिए मेरे साथ। मैं एडवोकेट समीर व्यास आपको भारतीय कानून यानी कि इंडियन लॉ की जानकारी देता रहूँगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आखिरी तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको नई नई जानकारियाँ भारतीय कानून यानी कि इंडियन लॉ के बारे में देता रहूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इसी वीडियो में, और बाकी का विस्तृत वीडियो इस मामले में मैं आगे बढ़ाऊंगा और हर एक कानून की जानकारी विस्तृत रूप से आपको दूंगा। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आप सब इसी तरह मेरे साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।